उसकी क्या अवस्था पड़ गई जिसकी वजह से ये बिहार बदलाव सभा आ रही है। ये इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि बिहार में तीसरा विकल्प नहीं था। ये तीसरे विकल्प के रूप में आपके बीच आया है। 35 साल से 15 साल से आदरणीय लालू जी को देखते आ रहे हैं और 20 साल से आदरणीय नीतीश जी को देखते आ रहे हैं, जो उन्होंने पलायन की बात आज तक कोई नहीं सरकार की है। ये लोग, आप लोग बताइए ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, आप लोग अपने बच्चे की शिक्षा से संतुष्ट हैं? की शिक्षा से संतुष्ट हैं? मनीष जी जिन्होंने यहाँ पे कुछ सवाल छोड़े थे, मैं उनके बारे में 2 शब्द बताऊंगा। मैं मात्र 2 मिनट का समय लूंगा यहाँ, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आप लोग संतुष्ट नहीं है, इसी को बदलने के लिए हम लोग चले हैं। जो आदरणीय प्रशांत जी का कहना है कि यदि आप जगहों में आप शिक्षा से संतुष्ट नहीं है तो हम लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे जो आपके गौ समाज में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो 2-3 साल से बच्चे, 15 साल के जो बच्चे होंगे, जिसके लिए जन स्वराज की व्यवस्था होगी पढ़ाई के लिए। यदि आपके सरकारी स्कूल नहीं सुधरते हैं तब तक जन स्वराज उस बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। वो स्कूल आपके पंचायत में कैसी बनेगी और एक प्रखंड में कैसी नेत्रहास मुतल्ला कैसा स्कूल बनेगा, जो आपके पंचायत गौ समाज में और अनुमंडल में वो स्कूल होगा, जो हम लोग शिक्षा को बढ़ा सकें। और जिन्होंने दूसरी बात पहली पंक्तियों में युवाओं की पलायन, आज तक पिछले कोई सरकार आए हैं किसी ने पलायन की बात नहीं की। आदरणीय प्रशांत जी ने जब से सभा कर रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं, उन्होंने पलायन की बात की है। आज तक पलायन की कोई सरकार बात नहीं की है। आज पिछले 2 वर्ष से देख रहे होंगे आदरणीय नीतीश बाबू ने क्या बोला था कि दूसरे प्रदेश में यदि हमारे यहाँ के युवा रोजगार के लिए नहीं जाएंगे तो वहाँ की फैक्ट्री नहीं चलेगी। ये शर्म की बात होनी चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि जो लड़के, जो युवा बाहर पलायन के लिए जाते हैं, वो व्यवस्था हम अपने बिहार, अपने गांव समाज और अपने जिले में व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, जो पलायन को दूर करे। ऐसी व्यवस्था जनस्वराज, उससे जनस्वराज आती है तो वही व्यवस्था ये जनस्वराज लाएगी, जो पलायन आपके बंद होंगे। उसके बाद यदि किसान की समस्या है, जो किसान की समस्या है, आज ऐसी खेती हो रही है बस पेट चल सकता है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती है। जनस्वराज की सोच है। यदि हमारी जनस्वराज की सरकार आती है, आपके गांव समाज में जो खेती किसान करते हैं, जो मजदूरी के लिए आपके खेत में आते हैं, अभी आपके पैकेट से पैसा लगता होगा। जनस्वराज सरकार आएगी, वो मनरेगा से भी एक विभाग बना के मनरेगा से उसको मजदूर की सप्लाई कराई जाएगी, जिसकी वजह से आपको अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या जब जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी ना? बताइए आप लोग, आमदनी बढ़ेगी ना? यही व्यवस्था हम लोग बताने चले हैं। उसके बाद आपका है महिलाओं के लिए ऋण, जो हमारी जनस्वराज की सोच है और हम लोग की जो आदरणीय प्रशांत जी की सोच है, जो 4% ऋण तो आपको ऋण दिया जाएगा महिलाओं को रोजगार करने के लिए। जो महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, सुबह शाम चौका चूल्हा करने के बाद जो दिन में उनका समय बचता है तो उसमें खाली रहते हैं, उस बीच में ये लोग सिलाई कर सकते हैं, कुछ रोजगार कर सकते हैं। इसलिए उनको 2 लाख 5 लाख तक का ऋण मात्र 4% पे दिया जाएगा। अभी समूह से लेते हैं माता बहन तो 30% लोन का ब्याज पड़ता है, कह के देता है 17% 18% को सालाना जोड़िएगा तो 30% पड़ता है। ये जनस्वराज की सरकार आती है तो जिस महिला को 1,000 से लेके 5 लाख के बीच में आवश्यकता पड़ती है तो उसको जनस्वराज मात्र 4% सालाना पे ब्याज दिया जाएगा। यदि आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो साल में मात्र 4,000 ब्याज दिया जाएगा। आज तक किसी सरकार ने ये बात नहीं किया है कि महिलाओं के लिए ऋण दिया जाएगा। उन्होंने एक समूह खोल दिया जीविका, और उसको कितना महंगा ब्याज कर रहा है कि आदमी देने से परेशान हो जा रहा है। लोन वाले दिन रात उसके घर में आते हैं। वो चीज बंद होनी चाहिए। सरकार को सस्ता ऋण होना चाहिए। उसके बाद आपका है बुजुर्गों के लिए 2,000 पेंशन, जो मनीष बाबू ने सवाल छोड़ा है और जनस्वराज की सवाल है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को और विधवा बहन माताओं को 2,000 पेंशन होनी चाहिए। 4,000 से 400 रुपया जो भीख देते थे, उस भीख से हमको काम नहीं चलेगा।
जो जनसुराज 2 साल से चिल्लाते रह गए हर सभा में कि हम वो जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 2000 करके दिखाएंगे। आज चुनाव का नजदीक आ गया तो सरकार छटपटा गई कि हमारे जनता जनसुराज की तरफ से झुक रही है। तो चुनाव का एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने 1100 रुपया कर दिया कि हमने तो 1100 रुपया कर दिया।